पहाड़ हिमाचल की पहचान है, वही पहाड़ इस वक्त हिमाचल में बसने वाले हिमाचलियों के लिए मौत का सबब बन रही है, खतरे की घंटी बन रही है। अब सवाल कुछ ये उठता है कि क्या ये केवल एक प्राकृतिक आपदा है या इस आपदा को हमने खुद ने न्योता दिया है? क्या सिर्फ प्राकृतिक आपदा की वजह से इस वक्त हिमालय पर यह अटैक है? आपदा से निपटने के लिए क्या सरकार की तैयारी अधूरी है? पहाड़ों का ड्रेनेज सिस्टम फेल क्यों हो गया? बेतरतीब निर्माण की वजह से क्या तबाही आ रही है? क्या मौसम खराब है? और मौसम खराब अगर होने वाला है तो क्या सरकार इस बारे में पहले से नहीं जानती थी? क्यों पहाड़ों पर कोलैप्स की ये तस्वीरें आ रही हैं? आखिर हमारा इकोसिस्टम क्यों खराब हो रहा है? इंसानों की क्या गलती है? उन गुनाहों को भी हम एक बार टटोलेंगे अपने इस खास बुलेटिन में, लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देखिए कैसे लैंडस्लाइड की वजह से पूरी की पूरी 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। हिमाचल प्रदेश में कुदरत कहर बनकर टूट रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। पिछले 72 घंटे के अंदर हिमाचल में 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मौत का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला, सोलन, मंडी समेत 6 जिलों में अगले 24 घंटे मुसीबत वाले हैं। इन इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल के कई जिलों में लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिमला में कई मकान लैंडस्लाइड में ध्वस्त हो चुके हैं। शिमला के समर हिल इलाके में लैंडस्लाइड में शिव मंदिर कैसे पूरी तरीके से तबाह हुआ और वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर कुदरत की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम हिमाचल की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। इसमें आप हमीरपुर की बात करें, कांगड़ा की बात करें, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर, लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा घटनाएं इन इलाकों में रिकॉर्ड की गई हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहले तो इमारत कैसे ढह गई, पूरे के पूरे पहाड़ के उस बड़े हिस्से के साथ सरक कर नीचे आ गई, ये हमने आपको दिखाया। पटरियां झूल रही हैं, नीचे जमीन नहीं है। शिमला के कृष्णानगर इलाके में लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें आप देखें, ये भयावह तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आवाज से सुनाई दे रही है, निकल जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। कई मकान ढह रहे हैं। स्लॉटर हाउस पर बना हुआ ये मकान आप देखें, आप जरा सुनिए, चीख पुकार सुने आप, बच्चों की चीख पुकार। ओ बाबा, बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस सारा। संभाल बाबा, इसके अंदर लोग तो नहीं पाए। नहीं खाली कर देते हैं। शिमला के कृष्णानगर में हुए लैंडस्लाइड का एक और भयानक वीडियो आपके सामने रखती हूं। इस लैंडस्लाइड में 4 से 5 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इसके नीचे शहर का स्लॉटर हाउस भी चलता था, पूरी तरह से मलबे में दफन हो गया। ऐसी आशंका है कि स्लॉटर हाउस में काम करने वाले कई मजदूर इसके साथ ही दबे हो सकते हैं। इन्होंने नमा बनाया सी घर, हले नमा घर सी, वो भी गया। फ्लैट हाउस भाई, कैसे पहाड़ों पर तबाही मची हुई है, देखिए इंडिया टीवी संवाददाता पीयूष मिश्रा की एक रिपोर्ट।
इस वक्त हम शिमला के कृष्णनगर इलाके में मौजूद है, जहां पर कल स्लॉटर हाउस ढह गया था। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से मलबा जो है पूरी तरह से नीचे आ गया और अब प्रशासन ने लोगों को आसपास के सभी घर खाली करने के निर्देश दे दिए हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे लोग अपने घर का जो सामान है वो लेकर नीचे आ रहे हैं। लोग विवश हैं आप घरों को खाली करने के लिए, क्योंकि आसपास की जो जमीन है वो काफी कमजोर हो गई है। मिट्टी जो है वो लगातार दरक रही है, जिस वजह से लोगों को कहा गया है कि वो अपने घर खाली करें। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अब अपने घर का सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। आप सामान लेकर बाहर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ जी, छोड़ के जा रहे थे, इधर से ना जा रहे हैं ना सब। हाँ जी, क्यों ऐसा क्या हुआ? क्या खाली क्यों करना पड़ा? ये सब गिर रहे है ना, मकान गिर रहे थे, बस उसकी वजह से खाली कर रहे हैं। मिट्टी कमजोर पड़ गई। हाँ जी, मिट्टी कच्चा मिट्टी में मकान है सारा, उसकी वजह से खाली कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है अपने घर का सामान लेकर यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि आसपास के जितने भी घर हैं उनको खाली कर दिया जाए, क्योंकि मिट्टी लगातार कमजोर हो रही है। जितने भी घर हैं ऊपर वो कभी भी ढह सकते हैं, इस तरह का अंदेशा जो है वो प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अनुज से कहूँगा अगर वो जूम करके आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए ऊपर ये घर बने हुए हैं, लगभग 40 से 50 घर हैं और इन सभी घरों को खाली करने के लिए कह दिया है। घर के साथ में ही महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर लैंडस्लाइड हुआ था। अभी भी जो है मिट्टी वहाँ पर देखी जा सकती है और जितने भी घर आसपास के उन सभी को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से स्लॉटर हाउस कल ढह गया और उसके बाद प्रशासन ने न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन किया बल्कि लोगों की सलामती के लिए उनको घर खाली करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने क्या देखा, उन्होंने क्या किया, सुनिए खुद चश्मदीद की जुबानी। शिमला को कुदरत के कहर से दिल दहला देने वाली वीडियो से जिन लोगों ने खुद अपने आंखों के सामने ये होते हुए देखा, उनका खुद का क्या रिएक्शन है, जरा सुनिए। कल शिमला में जब लैंडस्लाइड हुई तो उसमें ना सिर्फ स्लॉटर हाउस चपेट में आया बल्कि आसपास के काफी मकान चपेट में आ गए। हमारे साथ इस वक्त एम थापा मौजूद हैं जो स्लॉटर हाउस के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन सौभाग्यवश ये बचकर वहां से बाहर आ गए। उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि पूरा हादसा कैसे हुआ। एम थापा जी, आप ही बताइए, जब स्लॉटर हाउस में लैंडस्लाइड हुआ, जब जमीन दरकी और जब बिल्डिंग नीचे आई, तब आप अंदर ही मौजूद थे? हम रास्ते में था सर, या सड़क में जा रहा था कैश निकालने के लिए। सोनू चाचा, मैं राजू अपना कमरे के अंदर था थोड़ा कैश। मेरा फैमिली का सोने गहने था, जेवर और कैश पड़ा हुआ था मेरा भी और ऑफिस का। सोनू चाचा मैं इकट्ठे गया था, थोड़ा आगे वो था, थोड़ा पीछे मैं जा रहा था। उसी टाइम में जो है ना बिल्डिंग आ गया सर। बिल्डिंग आ गया, दिखाई दिया, मैंने बोला बैग हो जाओ सोनू सर। उसके बाद मैं जो है ना बैग हो गया, सोनू सर भी पीछे भी आ रहा था। मैं यहाँ निकल गया, मैंने बोला सोनू चाचा दब गया, मैं रोया। फिर यहाँ आगे देखो वो वीडियो है जो सोनू है जो दब गए अंदर। दब गया मेरा पीछे आ गया था। वो 1 मिनट से लेट हो गया भागने में, नहीं तो ये यही रोड में था तीनों हम। शिमला की तरह ही मंडी से भी एक तस्वीर आई। यहाँ के सरकाघाट इलाके में जमीन धंसने की वजह से 3 मंजिल का एक पूरा का पूरा मकान निस्तनाबूद हो गया। घर में रहने वालों को इतना मौका तक नहीं मिला कि वो अपना सामान हटा पाते। मकान के गैरेज में खड़ी हुई गाड़ी भी मकान के साथ साथ नीचे आ गई। पीछे शिमला से रेस्क्यू की तस्वीरें भी आई हैं। यहाँ सेना के जवान देवदूत बनकर उतरे। यहाँ पर मलबे से 7 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया। शिमला में रेस्क्यू कर मलबे से जिंदगियों को बचाया गया। शिमला के डाबरी इलाके की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां टूटे हुए घर के मलबे में परिवार के सदस्यों को एसएसबी की टीम ने सुरक्षित निकाला। ठीक है बेटा, तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। डालो यहाँ पे, शिमला
जब आप जीवन जीने की आशा खो देते हैं तब आपको जीवन की एक किरण नजर आती है। वही रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर देवदूत बनकर पहुंचे एसएसबी के जवान। अब एक और तस्वीर शिमला की फागली से, जहां फ्लैश फ्लड की तस्वीरें आई। तबाही इस कदर मची कि कालका शिमला रेल ट्रैक से नीचे बना हुआ 120 साल पुराना पुल भी बह गया। जहां कुछ दिन पहले टॉय ट्रेन चलती थी, वहां अब हवा में झूलता हुआ रेलवे ट्रैक दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त हम शिमला में मौजूद हैं और लगभग 200 से 300 मीटर का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद रेलवे ट्रैक पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये वही रेलवे ट्रैक है जो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है लगातार हो रही बारिश की वजह से। 1903 में ये शिमला कालका के बीच में रेलवे ट्रैक बनाया गया था। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रेलवे ट्रैक जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 1903 में बनी ये रेलवे ट्रैक जो है, अब इसकी हालत आप देख सकते हैं। कल लगभग सुबह 7:20 पर जब बादल फटा तो उसके बाद एक फ्लैश फ्लड आया, जिस वजह से काफ़ी क्षति हुई। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई से काफ़ी भारी मात्रा में पानी नीचे आया और इस रेलवे ट्रैक के नीचे की जो ज़मीन थी, नीचे का जो ब्रिज था, उसको अपने साथ बहा कर ले गया। तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी ऊंचाई से ये पानी लगातार आया। इस जगह की चौड़ाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ रहा होगा। पेड़ जो रास्ते में थे वो पूरी तरह से टूट गए। काफी भारी मात्रा में मलबा आया और मलबा इतना आक्रामक था कि उसने इस रेलवे ट्रैक के नीचे का जो पुल था उसको भी तोड़ दिया। और अब ये जो रेलवे ट्रैक है हवा में झूलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। कालका से शिमला की तरफ ये रास्ता जाता है। समर हिल रेलवे स्टेशन से जतोग की तरफ के बीच का ये रेलवे ट्रैक है जो अब हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है। ये वही मलबा है जिसने पहले रेलवे ट्रैक के नीचे के ब्रिज को तोड़ा। उसके बाद वो नीचे जो लगभग 200 से 300 मीटर नीचे शिव मंदिर था, प्राचीन शिव मंदिर था, उसको भी अपने साथ बहा कर ले गया। उस शिव मंदिर के अंदर जब हादसा हुआ तो काफ़ी लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखा रही किस तरह से लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। अब तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। काफ़ी जान माल का नुकसान इस भारी बारिश की वजह से हुआ है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हिमाचल में पहाड़ टूट क्यों रहे हैं और इसके पीछे वजह क्या है। आइए आपको समझाते हैं। दरअसल लगातार बारिश की वजह से पहाड़ के अंदर जगह जगह लगातार पानी रिसता जा रहा है और कटिंग के चलते पहाड़ों में दरारें आ रही है। रॉक फॉर्मेशन से इंसान ने छेड़छाड़ की है क्योंकि टू मच ऑफ कंस्ट्रक्शन, सड़कें बन रही हैं और सड़कें बनाने के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वहां पर कलवर्ट का निर्माण करना वो नहीं हो पा रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार निर्माण के कारण, ड्रिल मशीन से चट्टानों की कटिंग के कारण लगातार पहाड़ हिल रहे हैं, उनकी नींव कमजोर हो रही है और जैसे ही तेज बारिश और पानी का बहाव नीचे की तरफ आता है, ये अपने साथ चट्टान को दरकाता हुआ नीचे की तरफ आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।